21 साल की उम्र, जहां लोग सपने देखते हैं, वहीं भारत माँ का ये सपूत दुश्मनों के सपने तोड़ रहा था। ये किसी आम जवान की कहानी नहीं, ये उस शेर की कहानी है जिसने अकेले ही दुश्मन की टैंक रेजिमेंट को घुटनों पर ला दिया। दिस इज़ अरुण खेत्रपाल। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई 21 फिल्म में जिस सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल परमवीर चक्र की चर्चा चारों तरफ हो रही है, आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी की असली कहानी। 14 अक्टूबर 1950 पुणे, महाराष्ट्र। एक ऐसे परिवार में जन्म जहां देश सेवा खून में थी। अरुण खेत्रपाल के पिता ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल खुद एक आर्मी ऑफिसर थे। बचपन से ही अरुण के दिल में सिर्फ एक सपना था, एक दिन मैं भी वर्दी पहनूंगा और देश के लिए लड़ूंगा। लॉरेंस स्कूल, सनावर में पढ़ाई, डिसिप्लिन, लीडरशिप और जज्बा, हर जगह अरुण अलग नजर आते थे। 1967 नेशनल डिफेंस एकेडमी, यहीं से असली फौजी ज़िंदगी की शुरुआत। सख्त ट्रेनिंग, कठिन अनुशासन, लेकिन अरुण कभी पीछे नहीं हटे। और फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, यहीं से शुरू हुआ योद्धा बनने का सफ़र। और फिर 13 जून 1971 अरुण खेत्रपाल बने सेकंड लेफ्टिनेंट और उन्हें पोस्टिंग मिली 17 पूना हॉर्स टैंक रेजिमेंट, यानी लोहे के दानवों का झुंड। दिसंबर 1971 सक्करगढ़ सेक्टर, बसंतर नदी के पास, बारूद की गंध, कांपती हुई ज़मीन, आसमान में धुआं और गोले की आवाज़। पाकिस्तान का प्लान साफ था, भारी टैंक अटैक से भारतीय डिफेंस लाइन को तोड़ना। अगर वो कामयाब हो जाते तो पूरा सेक्टर दुश्मन के हाथ में चला जाता। अचानक रेडियो से आवाज़ आई, एनिमी टैंक ब्रेकिंग थ्रू, 20 स्क्वाड्रन अंडर हैवी अटैक। दुश्मन की टैंक कॉलम सीधा भारत की पोजीशन की तरफ बढ़ रही थी। हेडक्वार्टर को समझ आ गया, अगर अभी नहीं रोका गया तो भारी तबाही तय है। तभी एक आवाज़ गूंजी, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, सर आई टेक माई ट्रूप्स फॉरवर्ड। बिना रुके, बिना डरे अरुण अपने टैंक को सीधा मौत की तरफ ले गए। जैसे ही अरुण का टैंक आगे बढ़ा, दूर से दुश्मन का पहला टैंक दिखा। अरुण चिल्लाए, टारगेट लॉक्ड, फायर। बूम! दुश्मन का टैंक आग का गोला बन गया। धुआं, आग और पाकिस्तानी टैंक क्रू जिंदा जल गए। भारतीय टैंक क्रू गूंज उठा, डायरेक्ट हिट। टैंक हंटिंग मोड, एक के बाद एक शिकार। दूसरा दुश्मन का टैंक आगे बढ़ा, अरुण ने टैंक को घुमाया, फायर अगेन, बूम! दूसरा टैंक पूरी तरह तबाह। अरुण एक सिर्फ ऑफिसर नहीं, बल्कि वो जिंदा चलती फिरती मौत बन गए थे। अरुण ने एक एक करके पाकिस्तान के 6 टैंक तबाह कर दिए। पाकिस्तानी क्रू घबरा गए, क्योंकि सामने ऑफिसर नहीं बल्कि टैंक में मौत बैठी थी। दुश्मन के रेडियो पर भगदड़ मच गई, इंडियन टैंक डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। एक अकेला भारतीय टैंक पाकिस्तान की पूरी स्क्वाड्रन को तबाह कर रहा था। लेकिन तभी पाकिस्तान ने अपने बचे कुचे टैंकों से काउंटर अटैक लॉन्च किया। एक पाकिस्तानी टैंक का सीधा गोला अरुण की टैंक को आकर हिट हुआ। धमाका इतना तेज था कि पूरी टैंक हिल गई। टैंक में अंदर से आग लग गई और धुआं भर गया। अरुण बुरी तरह घायल हो चुके थे, खून बह रहा था। हेडक्वार्टर से घबराई हुई आवाज़ आई, अरुण योर टैंक इज़ ऑन फायर, अबेंडन योर टैंक राइट नाउ। लेकिन तभी आया वो पल जब वो इतिहास बन गए। मौत से इनकार करते हुए अरुण दहाड़े, नो सर, माय गन इज स्टिल फायरिंग, आई विल गेट दीज बास्टर्ड। चलती हुई टैंक में बैठे हुए घायल शरीर, लेकिन हाथ ट्रिगर पर। ये इंसान नहीं था, ये था जिंदा शेर। चौथा दुश्मन टैंक डिस्ट्रॉयड, 5वां दुश्मन बर्निंग। पूरा टैंक कॉलम घबरा गया। उन्हें समझ आ गया था कि एक अकेला भारतीय अफसर पूरे अटैक को रोक रहा था। आखिरी दुश्मन टैंक सिर्फ 100 मीटर दूर। अरुण की टैंक जल रही थी, गोला बारूद खत्म होने वाला था। लेकिन अरुण ने आखिरी ताकत लगाई, लोड, एम, फायर, डायरेक्ट हिट। आखिरी दुश्मन टैंक को ने हवा में उड़ा दिया। लेकिन उसी पल दुश्मन का एक गोला आके सीधा उनकी टैंक को हिट हुआ। टैंक में बुरी तरह से आग लग गई। अंदर बैठे अरुण खेत्रपाल मुस्कुराते हुए भारत माता का नाम लेते हुए अमर हो गए। भारतीय सेना के एक अकेले ऑफिसर ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अगर उस दिन अरुण खेत्रपाल रुक जाते तो सैकड़ों भारतीय सैनिक उस दिन शहीद हो सकते थे। लेकिन अरुण खेत्रपाल ने कहा, मैं रहूं या ना रहूं, भारत की लाइन नहीं टूटेगी। उनके इस अदम्य साहस और बहादुरी के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया और नाम लिखा गया सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल परमवीर चक्र। ये कहानी ख़त्म नहीं होती, ये खून में बहती है। जब भी भारत पर खतरा आएगा, अरुण खेत्रपाल की रूह हर फौजी की राइफल में होगी।
जो दुश्मन भारत को ललकारेगा उसे अरुण खेत्रपाल की तरह जवाब मिलेगा। अरुण खेत्रपाल अमर हैं और अमर रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।